कांग्रेस से हम लोग वहाँ 10 गुना मजबूत है, नगर में खास करके जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देंगे भी। आने वाले समय में नगर चुनाव हम लोग जीतेंगे। ये नगर का चुनाव है तो आपको कोई नगर क्षेत्र का कोई स्थानीय निवासी नहीं मिला? संसद विधायक रह ना रहे, जनता हमारे साथ में है और जनता वहाँ मजबूती स्थिति के साथ में हम लोग के साथ में खड़ा है। और जनता 20,000 को दूर की बात है, 20 रुपया भी लेने नहीं देंगे। अचानक से चर्चा हुआ कि संजय टोप्पो को आप लोग समर्थन दीजिएगा, फिर जो है सो बाल मुकुंद को ही कर दिए, तो फिर संजय टोप्पो को पार्टी में शामिल काहे कराएं? हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में हमारा आरसी है बाल मुकुंद लोहरा जी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 1 रुपया नहीं लगने देंगे। जो गरीब का हक है वो गरीब को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोहरदगा जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। लोहरदगा में इस बार जो नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने उम्मीदवार को समर्थन दिया है। कहीं न कहीं ये चर्चाएं हैं कि राज्य में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है तो नगर परिषद के अध्यक्ष पद में भी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चुनाव को ये कैसे देखते हैं। मुजम्मिल जी, नगर परिषद अध्यक्ष में आपने अपने उम्मीदवार को समर्थन दिया है, कितने आश्वस्त हैं इसके जीत को लेकर के? देखिए क्या है कि जिस तरह से वहाँ सरकार काम कर रही है और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने उसको समर्थन किए हैं और बाल मुकुंद लोहरा का साफ छवि और ईमानदार आदमी है। पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो अनुभव भी है उनके पास और नगर में बहुत सालों से रह रहे हैं। एक एक चीज़, एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक वार्ड के बारे में जानकारी है। इसलिए 100% हम लोग का ये है कि वहाँ आने वाले समय में नगर परिषद का जो वहाँ रिजल्ट होगा उसमें बाल मुकुंद लोहरा जी को वहाँ आदमी वहाँ जिताएंगे। ये नगर का चुनाव है तो आपको कोई नगर क्षेत्र का कोई स्थानीय निवासी नहीं मिला? ये तो पिसरार क्षेत्र के रहने वाले हैं, अलग बात है कि यहाँ रहते हैं। नहीं, देखिए क्या है ना, वैसा देखा जाए तो आपका जितने भी लोग हैं सभी लोग वहाँ बाहर से ही आके यहाँ पे रहे हैं और बाल मुकुंद लोहरा जी करीब वहाँ 30-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और हम तो बोला कि पहले भी वहाँ 2014 आपका 2014-16 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी वहाँ बाल मुकुंद लोहरा जी को चुनाव लड़े थे और पूर्व में ही वहाँ बहुत सारा वहाँ सामाजिक काम भी किए हैं। बहुत सारे लोग का वहाँ जो सामाजिक काम भी होता है उसमें भी वहाँ शामिल होते हैं। मतलब है कि एक एक चीज़ को वहाँ जान रहे हैं। और रही बात है कि बाहरी तो ऐसा नहीं है, आपका 30-35 साल से यहाँ पे लोहरदगा में वहाँ निवास कर रहे हैं और लोहरदगा का एक एक चीज़ को वो समझते हैं बेहतर। आप जैसे 2014-16 की बात कर रहे हैं, उस दौरान वो अध्यक्ष के लिए उठे थे लेकिन चौथे पाँचवें पोजीशन में थे। नहीं। तो इस बार क्या लगता है कि जीतेंगे? नहीं, क्या है कि उस समय जो फर्स्ट में चुनाव हुआ था उस समय जो चुनाव वो लड़े थे मात्र 300 कुछ वोट से हारे थे, वो सेकंड पोजीशन में थे और उस जो कमी रह गया है उसको इस बार पूरा करेंगे। राज्य में आपकी सरकार है, प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है लोहरदगा में, क्या लगता है प्रतिष्ठा बचेगा या फिर जाएगा? क्या है वो तो जनता के हाथ में है और जनता इस बार वहाँ पूरा मन बनाए हुए है। हम लोग घूम भी रहे हैं, हमारे पार्टी का भी कार्यकर्ता लोग घूम रहे हैं और उसका व्यक्तिगत छवि बढ़िया है और आने वाला समय में इज्जत सभी का बचेगा भी और यहाँ का जनता का भी वहाँ मतलब समर्थन मिल रहा है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में पूरा जनता सहयोग करेंगे और इस पर विजय बनाएंगे। संजय टोप्पो को आप पार्टी में शामिल कराए थे, रांची ले गए और वहाँ जो है उनको पार्टी में शामिल कराए। अचानक से चर्चा हुआ कि संजय टोप्पो को आप लोग समर्थन दीजिएगा, फिर जो है सो बाल मुकुंद को ही कर दिए, तो फिर संजय टोप्पो को पार्टी में शामिल काहे कराए? नहीं, वैसा नहीं है। वो आपका क्या है कि पार्टी में शामिल करना, पार्टी समर्थन करना वो बहुत सारा ये मैटर है। वैसे बहुत सारे लोग हैं पार्टी में भी काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ आपका चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोग को मान लीजिए हम लोग भी समर्थन किए हैं तो देखिएगा कुछ किए हैं। और रही बात है कि ज्वाइनिंग से पहले ये शर्त नहीं रखा गया था कि हम आने वाले समय में जो नगर परिषद का चुनाव होगा उसमें हम आपको समर्थन करें, ये सब तरह का कोई वहाँ शर्त उनके साथ में नहीं था। लेकिन क्षेत्र में ये बात गई और फैली ये बात कि संजय टोप्पो को जिस टाइम पे, टाइमिंग मायने रखता है, जिस टाइम पे आपने पार्टी में शामिल कराया, ऐसा लग रहा था कि जेएमएम इसको जो है समर्थन देगी। नहीं, वैसा नहीं है। देखिए उससे ज्वाइनिंग करने से हम पहले बता दिया ना, ज्वाइनिंग करने से पहले ही उनसे बात हो चुका था इस मामले में और वैसा कोई शर्त नहीं था। और जिला समिति में बैठक में ये निर्णय लिया भी गया, सबीर का सहमति बना
कि वहाँ क्षेत्र में जनता के बीच में कौन रहा है, सामाजिक काम कौन कर रहा है ज़्यादा, समाज के सभी समाज को मिला के कौन चलने वाला है, ये सब चीज़ को देखते हुए वहाँ बालमुकुंद लोहरा को हम लोग समर्थन किए जिला समिति से। राज्य में आप लोग और कांग्रेस साथ में है, गठबंधन की सरकार है, यहाँ अकेले जो है अपना उम्मीदवार को आप समर्थन दिए हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार अलग से है। क्या लगता है नगर में आप लोग जो है कांग्रेस के उम्मीदवार से कमज़ोर है या मजबूत है? कांग्रेस से हम लोग वहाँ 10 गुना मजबूत है, नगर में खास करके। नगर में क्या साथ में पूरे जिला में हम लोग वहाँ मजबूत स्थिति में है। लेकिन यहाँ लोहरदगा की बात करें तो सांसद विधायक सब तो कांग्रेस का है। हमारे बीच में जनता साथ है, हमारे साथ में संसद विधायक रह ना रहे, जनता हमारे साथ में है और जनता वहाँ मजबूती स्थिति के साथ में हम लोग के साथ में खड़ा है। और जनता एक चीज़ देख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता कितना वहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे विधायक संसद नहीं रहने पर भी हम लोग वहाँ आए दिन वहाँ 50 आदमी का वहाँ मामला जो आता है उसको हम लोग हल करने का काम करते हैं। तो जनता ये सब चीज़ को देख रहा है। संसद विधायक नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है कि आने वाला समय में वो भी रहेगा हमारे यहाँ। जिस तरह से हम लोग पार्टी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और हम लोग वहाँ ऑफिस में बैठ के आपका 10 घंटा 8 घंटा ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, बहुत जनता आता है जो अपने समस्या को लेकर उसको ख़त्म करने का हम लोग काम करते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से वहाँ जो चुनाव होगा हम लोग वहाँ मजबूती के साथ में हम लोग अपने बात को रखेंगे रांची और यहाँ पे प्रत्याशी मांगेंगे और आने वाले समय में संसद और विधायक दोनों हमारा होगा। अच्छा, आने वाले समय में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोहरदगा में विधायक और सांसद दोनों होगा? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ हमारा विधायक भी रहेगा, यहाँ पे संसद भी रहेगा। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता उम्मीद वहाँ लेके बैठा है कि वहाँ अपना विधायक हो, जिस तरह से कार्यकर्ता लोग भी वहाँ बूथ लेवल से लेके आपका जिला समिति से ले बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, ये उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग वहाँ खुद विधायक यहाँ देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो ये नगर का चुनाव सिर्फ अब नगर का नहीं रह गया है, अभी आप यहाँ पे जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आप जान रहे हैं। खुद लोहरदगा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद अभी खुलासा इन्होंने किया है कि आने वाले वक्त में लोहरदगा में सांसद और विधायक दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो नगर परिषद के चुनाव को सिर्फ नगर का चुनाव मान करके नहीं चल रही है, नज़र जो है आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा पर भी टिकी हुई है। तो कांग्रेस को सतर्क होने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बात आप बोल दिए हैं और सरकार में भी हैं। देखिए क्या है, ख्वाहिश किसका नहीं रहता है, कार्यकर्ता लोग भी काम कर रहा है ये उम्मीद के साथ में। आपका सभी कार्यकर्ता मन लगा के काम कर रहा है कि आने वाले समय में हमारा विधायक हो यहाँ से ऑलरेडी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं सभी को उम्मीद जगता है और हम लोग को भी वहाँ ये है कि वहाँ जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले समय में विधायक हमारा भी होगा यहाँ पे। वही मेहनत वही वहाँ उम्मीद के साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता लोग काम भी कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है नगर क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? नगर क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। देखिए जिस तरह से काम होना था उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा समस्या है पानी का। देखने से एक चीज़ पता है, शहर में पानी का बहुत सारा समस्या है, नाली का समस्या है, आपका रोड का समस्या है, सफाई वहाँ नहीं हो पाता है, गंदगी भरमार है। तो वो सब कम से कम वहाँ पूरा वहाँ ये हो जाएगा, वो सब क्लीन रहेगा, एकदम सुंदर शहर बनेगा। इस बात का वहाँ ये है मतलब पूरा सुंदर शहर बनाइएगा, स्मार्ट सिटी बनाइएगा। आने वाले समय में जनता हम लोग को विश्वास दिला के बालमुकुंद लोहरा को विजय बनाते हैं तो आने वाले समय में वहाँ ये सब देखने को आपको बहुत जल्द मिलेगा। नहीं, स्मार्ट सिटी लोहरदगा को बनाइएगा कि नहीं? देखिए आने वाले समय में तो बताते दिए, वहाँ सुंदर बनेगा, स्मार्ट बनेगा, शहर में वहाँ गंदगी नहीं रहेगा, रोड बढ़िया रहेगा, नाली बढ़िया रहेगा। आपका वहाँ जो समस्या है, पानी का समस्या है, पब्लिक का जो समस्या है वो सब खत्म हो जाएगा तो सुंदर स्मार्ट सिटी बन ही जाएगा, वहाँ स्मार्ट सिटी रहेगा। आवास में कहीं न कहीं जो गरीब का जिसको आवास मिलता है नगर परिषद से 20-20 हज़ार रुपया एक एक लाभुक से लिया जाता है, ये खुलेआम चल रहा था, पूरे वार्ड में चला, 23 वार्ड में चला। अगर आप लोग जीत जाते हैं तो इस पर रोक लगेगा? हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में हमारा प्रत्याशी आपका वहाँ जो बालमुकुंद समाज जो समर्थक के जो प्रत्याशी है बालमुकुंद लोहरा जी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 1 रुपया नहीं लगने देंगे। जो गरीब का हक है वो गरीब को मिलेगा। उसमें 20,000 को दूर की बात है, 20 रुपया भी लेने नहीं देंगे। हम लोग खुद इसको देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं, हम लोग के पास शिकायत मिलता है तो बहुत सारे लोग को हम लोग ऐसे भी काम कराने का काम करते हैं। लेकिन खास करके वैसे लोग को हम बोलेंगे, चाहे वैसे लोग को हम वैसे लोग के बारे में बताना चाहते हैं कि जो 20,000, 30,000, 25,000 रुपये लेके जो काम कर रहे हैं
वैसे लोग को चलने नहीं दिया जाएगा। निःशुल्क काम होगा, सरकार वो लोग को देते हैं। और रही बात वो लोग का हक है, हक छीना नहीं जाएगा। पैसा से वहाँ किसी को ये नहीं किया जाएगा। मैया सम्मान की राशि जो आपकी सरकार दे रही है महिलाओं को, इस नगर परिषद के चुनाव में क्या लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए क्या है कि वो तो अब सरकार जो वादा किए थे वो तो पूरा करने का काम कर रहे हैं। सरकार चुनाव से पहले आज तक जो कोई सरकार इतना काम नहीं किया है। माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार जो वादा किए वो पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। उसी के आधार पे मैया सम्मान का भी वादा किया गया था, उसमें पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से महिलाओं को जो इस घर में 5 लेडीज़ है, 6 लेडीज़ है, वही लोग को भी खाते में पैसा गया है। तो आने वाले समय में इसका भी फ़ायदा लाभ पहुँचेगा। अंतिम सवाल है, क्या कुछ रणनीति है अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए? आप लोग क्या तैयारी किए हुए हैं, क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए हम लोग बराबर बैठक कर रहे हैं। हम लोग हर वार्ड में बैठक भी किए हैं। सभी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से। पूरा नगर से भी लगे हुए, पूरा नगर कमेटी भी लगा हुआ है। सभी मोर्चा के पदाधिकारी भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रखंड वाले लोग भी अपने अपने रिश्तेदार अपने अपने ये वहाँ जो है वो अपने तरीक़े से काम कर रहे हैं। मतलब सभी कार्यकर्ता लोग वहाँ लगे हुए हैं और आने वाले समय में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और खास करके वहाँ जनता है, वो जनता हमारे साथ में है। जनता ये सब चीज़ की आपका देख रही है कि कौन करेगा कौन नहीं काम करेगा। और बालमुकुल लोहरा के बारे में तो बता दिए कि बढ़िया और ईमानदार आदमी है। आज तक उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है, इतना उसके अंदर ईमानदारी है। वही सब चीज़ देखते हुए हम लोग उनको समर्थन किए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देंगी भी। आने वाले समय में नगर चुनाव हम लोग जीतेंगे, बढ़िया काम करेंगे। आने वाले वक्त में नगर चुनाव हम लोग जीतेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नगर परिषद अध्यक्ष बनेगा, ये कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोहरदगा जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद का। लेकिन क्या रिजल्ट होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ साथ कांग्रेस को भी सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और किला जो है वो फतह करने में ही ये लोग लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।